ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अभी मैंने ओपनिंग सॉन्ग ऑफ सन्यासीन, स्वामी विवेकानंद का सॉन्ग ऑफ सन्यासीन, उसका बंगाली ट्रांसलेशन स्वामी शुद्धानंद जी ने किया, बहुत सुंदर किया है। उसी को मैंने गाया। क्यों? क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद ने वो सॉन्ग ऑफ सन्यासीन 1000 आइलैंड पार्क में बनाया था, और ये जो हम भी पढ़ रहे हैं इंस्पायर्ड टॉक्स, ये भी 1000 आइलैंड पार्क में स्वामी जी जब थे तब वहाँ के हैं। मतलब यह है कि स्वामी विवेकानंद का मन उस समय उच्च स्तर पर था, संन्यास के स्तर पर, हमेशा उस प्रकार की बातें कर रहे थे। वो स्वामी विवेकानंद देशभक्त इत्यादि स्वामी विवेकानंद की बात नहीं है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ये बहुत ही उच्च कोटि के विचार स्वामी विवेकानंद के यहाँ पर हैं। और आज जो अंश पहला वाला पैसेज हम पढ़ेंगे उसमें वही बात है जो सॉन्ग ऑफ सन्यासीन में है, सन्यासी के गीत में है। और इसलिए मैंने आज इस भजन को यहाँ पर आपके सामने गाया। आधा किया, समय नहीं था, और 13 उसके अंदर छंद हैं, और मैंने रिपीट नहीं किया, केवल 7-8 छंद मैंने उसको किए थे। तो हम पढ़ेंगे आज स्वामी जी क्या कहते हैं। ये है जुलाई 20, 1885, उसका हम पाठ कर रहे हैं। और उसके बाद में एक पैसेज जो हम पढ़ेंगे उसके बाद में 21 जुलाई में चले जाएंगे। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद? होल्ड योर मनी मियरली एज कस्टोडियन फॉर व्हाट इज गॉड्स। मैं पढ़ लूँगा पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी देखेंगे। हैव नो अटैचमेंट फॉर इट, let name and fame and money go, they are a terrible bondage. Feel the wonderful atmosphere of freedom. You are free, free, free. Oh, blessed am I, freedom am I am the infinite. In my soul I can find no beginning and no end. All is myself. Say this unceasing. तुम्हारे पास जो रुपये पैसे हैं उन्हें तुम अपना मत समझो, तुम अपने को भगवान का भंडारी समझो, कस्टोडियन। उन रुपये पैसों के प्रति आसक्ति मत रखो। नाम, यश, रुपये पैसे सभी चले जाएं, जाने दो, ये सब भयानक बंधन स्वरूप हैं। स्वाधीनता की अपूर्व मुक्त वायु का उपभोग करो। तुम मुक्त हो, पहले से ही मुक्त हो। सर्वदा कहो, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वभाव हूँ, मैं अनंत स्वरूप हूँ, मेरी आत्मा का आदि अंत नहीं है, सभी मेरे आत्मस्वरूप। दूसरा जो मैं गाना सकता था वो मैंने एक बार गाया है, इसलिए मैंने आज नहीं गाया। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं। मेरे मन बुद्धि अहंकार नहीं है, माता पिता गुरु भाई कुछ नहीं है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। और ये बात केवल ये जो बोलने का है, ये स्तोत्र का है, बात है, तो ये है सन्यासी का भाव। और यतीश्वरानंद जी कहते थे, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, यह भाव प्रत्येक दिन हमारे मन में कम से कम एक बार उठाना चाहिए। यानी गिव एन इंजेक्शन ऑफ वेदांत एवरी डे। प्रश्न ये है, हम घबरा जाते, पैसा नहीं, नाम यश नहीं, फिर क्या कहते हैं, पैसा सब जाने दो, भयानक बंधन है,
स्वाधीनता की अपूर्व मुक्त वायु का उपभोग करो। तब थोड़ा सा इसको विचार करें। चीज़ें बहुत सुनने को समझने में कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधी बात लगती है, लेकिन थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। होल्ड योर मनी मियरली एज कस्टोडियन। तुम्हारे पास जो रुपए पैसे हैं उन्हें तुम अपना मत समझो। और ये बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। सन्यासी, जो मुख्य सन्यासी होते हैं, श्री रामकृष्ण तो पैसा छू नहीं सकते थे। स्वामी विवेकानंद को पैसा छूना पड़ा था, अमेरिका जाना पड़ा था, उनको लोगों ने पैसा दिया था, पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, उनको हमेशा पैसे की ज़रूरत पड़ी थी। तो एक तो श्री रामकृष्ण का आदर्श है कि पैसा को छूना ही नहीं, और दूसरा आदर्श है पैसे को रखना, लेकिन कस्टोडियन के। मेरा पैसा नहीं है, मेरे पे के पास किसी ने धरोहर रखी है, भंडारी हूँ। अमेरिका से जब स्वामी विवेकानंद लौट के आए तब क्या किया था उन्होंने? जितना पैसा था लेके स्वामी ब्रह्मानंद जी को दे दिया कि भाई ये लो, मेरे पास जो पैसा है ये तुमको मैं दे। अब ये पैसा है जो है वो मिशन का हुआ आश्रम। अब मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं महंत से, सेक्रेटरी से या किसी से कहूँ कि भाई मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए, काम हो गया, बस मामला ख़त्म। तो ये तो संघ में तो करना आसान है, लेकिन जो अकेला व्यक्ति हो, स्वामी जी कहते हैं अगर एक अकेला सन्यासी है, वो भी अगर पैसा उसके पास रहे तो वो जाने कि यह खुद का पैसा नहीं। और ये जब इस प्रकार का भाव जब होता है तो एक बहुत स्वाधीनता का भाव आता है। अब पैसे से संबंधित और भी बातें आती हैं। केवल पैसा ही नहीं है, उसके साथ में कई चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कपड़े आ जाते हैं, पैसे के विभिन्न रूप आ जाते हैं। ये सब भी जो हैं ये मेरे नहीं हैं, ये भगवान के हैं या आश्रम के हैं, या जिसको आश्रम में गृहस्थ हैं तो वही भाई ये ठाकुर के हैं, भगवान के हैं। जब चाहे भगवान उसको ले सकता है, भगवान ने दिया है, भगवान ने ले ला। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो ऐसे बिल्कुल बिना आसक्ति के रहा करते थे। तो पहली बात ये कहते हैं। दूसरी बात स्वामी जी कहते हैं, नाम यश रुपये पैसे सभी जले जाएं, जाने दो ये सब भयानक बंधन। प्रत्येक साधक, जितने भी साधक हो गए हैं और सच्चे जो साधक हैं, वो हमेशा अनुभव करते हैं कि यह जो नाम यश है ये अत्यंत भयानक। लोग नाम यश के लिए प्रयत्न करते हैं सारे संसार में, लेकिन नाम यश सबसे भयानक। सब साधकों को लगता है कि ये बहुत बड़े बंधन है। लोग आके प्रणाम करेंगे, लोग कहेंगे वाह आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, आपने बड़ा अच्छा लेख लिखा है। ये अत्यंत भयानक, अत्यंत भयानक। सर्वत्र ये है, लेख लिखकर अपनी प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न करना, प्रवचन दे देकर अपना नाम यश करना, इसको अत्यंत भयानक बंधन बताया। स्वामी जी खुद कहते हैं सब भयानक बंधन सर, इंग्लिश में है टेरिबल बॉन्डेज, टेरिबल। संसार इसी को लेके है, काम कांचन और कीर्ति। संसार में यही तो है, भोग की यही वस्तु है, काम कांचन और कीर्ति, नाम यश, प्रतिष्ठा। कोई प्राइज मिल गया, कोई आपको पद्म भूषण, पद्मश्री और क्या क्या सब होता है, वो सब हो गया। लोग इसी के लिए करते हैं। लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिक साधक है उसके लिए ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति भगवान में मन लगाना चाहता है, अगर वो इन चीज़ों को महत्व देगा तो क्या भगवान में मन लग सकता है? यहाँ पर स्वामी जी ने नहीं कहा, लेकिन अन्यत्र कई स्थानों पर यह बात स्पष्ट रूप से आचार्य कहते हैं, ये जगत मिथ्या है। जब तक जगत को असत्य और मिथ्या नहीं समझोगे तब तक भगवान में मन नहीं लगेगा। हम बैठते हैं भगवान में मन लगाने के लिए, ध्यान करने के लिए, तो कितने स्थानों पर ध्यान जा रहा है, इसलिए मन जा रहा है
उनको हमने महत्व दे रखा है, सारा जीवन उसी में लगा रखा है, उसी को हम महत्व दे रहे हैं, उसको ही सबसे अच्छा समझते हैं, इसलिए मन उसी में जाएगा। और उसमें फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं विद्या माया अविद्या माया। तो अविद्या माया ठीक है, हम लोगों के भी नाम यश कहो, पैसा कहो, ये कामनी कांचन संसार की आसक्ति है, इसको अविद्या माया कह लिया। तो इससे बंधन से तो पहले निकलना पड़ेगा। अधिकांश हम लोग अविद्या माया में पड़े रहते हैं, कम ज़्यादा, और हम लोग फिर विद्या माया। प्रवचन है तो प्रवचन की तैयारी करना है, लेख लिखना है, प्रचार करना है, वो सब क्या, ये भगवान के काम है, भगवान के काम है। अगर भगवान के ठीक ठीक काम है तो उसको छोड़ते ही भगवान में मन लगना चाहिए। अगर ये नहीं लगा तो ये मेरा अहंकार बढ़ाने के लिए हो गया। ये स्वामी जी कहते हैं बड़े भयानक, विद्या माया के चक्कर से निकलना अत्यंत कठिन। अविद्या माया को तो छोड़ भी सकते हैं कि भाई मान लिया है कि इससे बंधन होता है, लेकिन विद्या माया भी माया है, ये भी मिथ्या है, ये भी अनित्य है, ये भगवान नहीं है। अगर ठीक ठीक कोई व्यक्ति भगवान में मन लगा रहा हो तो जब वो संसार का काम करेगा, भगवान का काम करेगा, शिव ज्ञान से जीव सेवा करेगा, उसके बाद जैसे ही मन को वहाँ से छोड़ेगा तो भगवान में मन लग जाना चाहिए। नहीं होता। सर्वत्र पढ़ लीजिए, आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आप ईसाई सिद्धांत पढ़ लीजिए, रामकृष्ण मिशन का साहित्य पढ़ लीजिए, ब्रह्मानंद जी को पढ़ लीजिए, शिवानंद जी को पढ़ लीजिए, लाटू महाराज के उपदेश पढ़ लीजिए, सभी पढ़ लीजिए ठीक से। सर्वत्र ये बात कही है, भगवान में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, बार बार भगवान में मन लगाओ, चलते फिरते उठते बैठते भगवान में मन लगाओ। तो क्यों नहीं लगता? इसलिए कि हमने संसार को महत्व दिया और उसको विचार के द्वारा उसको अवश्य काटना पड़ेगा, अन्यथा काम नहीं चलेगा। जहाँ कहीं भी मन जाएगा, जोर से जाएगा, उसको अवश्य काटना पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति जहाँ पर है कि जहाँ पर आपको नाम यश मिलता है, उसको छोड़ देना पड़ेगा। संत ऐसे हो गए हैं जो ऐसे स्थान पर जहाँ पर नाम यश मिल रहा है उसको छोड़कर ऐसे जगह स्थान चले जाते हैं कि जहाँ पर उनको अपमान मिले। जिससे बाबा तुम भगवान के निकट हो गए। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, गो टू ए प्लेस वेयर पीपल रिवाइल यू। ऐसे स्थान पर जाओ कि लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारा अपमान करें। यू विल बी नियरर टू गॉड। तुम भगवान के निकट हो गए। यहाँ भी तो यही कहते हैं ना, नाम यश रुपया पैसा भयानक बंधन स्वरूप, इनसे मुक्त हो जाना। कामनी कांचन कीर्ति, कामनी कांचन की तो बात ठाकुर बार बार कहते हैं। कीर्ति नाम यश भयानक बंधन। स्वाधीनता की अपूर्व मुक्त वायु का उपभोग करो। फील द वंडरफुल एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। मुक्ति, सर्वत्र मुक्ति की बात। होल सारा मुक्ति का अर्थ हम जैसे मोक्ष बोलते हैं, हम सारा सब प्रयत्न किस लिए कर रहे हैं? आध्यात्मिक जीवन का प्रयत्न किस लिए कर रहे हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। मुमुक्षु बनेंगे तभी तो आध्यात्मिक जीवन होगा। मुक्तुम इच्छा, मुक्त होने की इच्छा। और मुक्त का अर्थ क्या? कोई संन्यास लेने से मुक्त नहीं हो जाते, वो तो संसार जो है वो मन में रहता है। और कोई गृहस्थ में रहने से भी कोई वो मुक्त नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है। सब मन की बात है। और मन अगर आपका मुक्त हो जावे तो आप जहाँ पर भी हो उसमें आप आनंद का अपूर्व मुक्त वायु का उपभोग करो। स्वाधीनता का
feel the wonderful atmosphere of freedom. मैं मुक्त हूँ, कोई बंधन नहीं, मन में कोई बंधन नहीं है। दिन में एक बार कम से कम हमें इस मुक्ति का, आनंद का अनुभव अवश्य करना चाहिए। मेरा कोई नहीं, मेरे नाम यश नहीं, मेरे धन संपत्ति नहीं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मुक्त। केवल बोलना नहीं, एक बार अनुभव, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ये मुक्ति का अनुभव। ये अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। स्वामी विवेकानंद ने उन 12-14 लोगों को कहा जिनको उन्होंने लगा कि ये अधिकारी हैं इसके, और हमारा सौभाग्य कि हम ही उसको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। मैं मुक्त स्वरूप हूँ। स्वामी जी कहते हैं स्वाधीनता का, फ्रीडम, फील द वंडरफुल एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। अब स्वामी जी ने इस एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम कहा है, उसमें उन्होंने ब्लिस की बात नहीं की, आनंद की बात नहीं की, मुक्ति की बात की। और सर्वत्र आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद का साहित्य अगर आप सावधानी से पढ़ेंगे तो स्वामी जी ये बात कहते हैं कि ब्लिस यानी प्लेजर इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। जीवन में सुख जो है वो लक्ष्य नहीं है। फ्रीडम इज द गोल ऑफ लाइफ, नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ। मुक्ति या ज्ञान ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन सच पूछा जाए तो मुक्ति, ज्ञान और आनंद ये एक ही चीज। जो मुक्ति जिसने प्राप्त कर ली, अनुभव कर लिया है, वो जानता है कि जो आनंद उसमें प्राप्त होता है उसकी तुलना ये सांसारिक सुख इसकी नहीं की जा सकती। हमें दुर्भाग्य से सांसारिक सुख का ही आनंद का अनुभव है। अपने प्रिय वस्तु से मिलना, प्रिय व्यक्ति से मिलना, हमारी इच्छानुसार कार्य हो जाना, कुछ नाम यश मिल जाना, ये इन सब चीज़ों में ही हम लगे रहते हैं। लेकिन जो मुक्ति का आनंद है वो है लक्ष्य, और उसमें सदा बने रहना। अब कभी कभी ये मन में उठता है कि श्री रामकृष्ण को तो दुख होता था, नरेंद्र के लिए व्याकुल हैं, और संत जो लोग हैं उनके जीवन में भी तो दुख है, कैंसर का दुख है, वियोग का दुख है, नरेंद्र से दुख है। लेकिन आप जरा सोचिए तो, वो दुख में लगे हुए हैं श्री रामकृष्ण, लेकिन किसी ने कह दिया कि अरे आप नरेंद्र में अपना मन क्यों लगा रहे हो? नहीं लगाना, बस उस आनंद में डूब गए। वो आनंद सदा बना हुआ है, क्षण भर के लिए नहीं गया है, इतना गहरा है। स्वाधीनता का सुख, आनंद जो है वो इतना गहरा है। संसार के बाहरी कार्यों में सुख दुख जैसे अनुभव होते रहे, विरह होते रहे, उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच पूछा जाए तो फ्रीडम का इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने कहा कि आज इसको ही लिया जाए। पहले थोड़ा सा अनुभव करें, मेरे सुख दुख नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरा नाम यश नहीं, मेरा धन संपत्ति नहीं, चिदानंद रूप शिवो, मैं मुक्त स्वरूप। थोड़ा सा अनुभव करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट प्रतिदिन अनुभव करें, और धीरे धीरे अनुभव करते 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 वो गहरा हो जावे, और फिर वैसी स्थिति हो जावे, सब कुछ करते हैं लेकिन मन का आधा भाग या अधिकांश भाग उस आनंद में पड़ा रहे। बच्चे का आनंद, खेलता कूदता है, सब कुछ कर रहा है, आनंद है कि नहीं? बच्चे के आनंद का अनुभव बार बार कहते हैं, बच्चे के आनंद की बात बार बार, या फिर यूँ कहिए दिन भर खेलता है, कभी हंसता है, रोता है, वो जानता है कि मेरी माँ है। बस ठीक इसी प्रकार की स्थिति हमें प्राप्त करनी है।
ये संसार के जितने बंधन हैं, आसक्तियां हैं, राग द्वेष हैं, अहंकार हैं, नाम यश है, ये सब को त्याग करना है। अभी हम इसके आगे पातंजल योग सूत्र की बात आने वाली है, उसमें चित्तवृत्ति निरोध के माध्यम से इनको दूर करने की बात कही गई है, लेकिन हम विचार के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर हम भक्त हैं और भगवान में मन लग गया, भगवान तो आनंद स्वरूप है, भक्ति तो आनंद का मार्ग है, भगवान में अच्छी तरह मन लग गया, प्रेम हो गया भगवान में, यानी फिर वो सगुण साकार, तो उसमें अच्छी तरह श्री राम कृष्ण थे, श्री राम कृष्ण आनंद स्वरूप थे, श्री कृष्ण तो आनंद स्वरूप बच्चे हैं, लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, माँ को झूठ बोल रहे हैं, आनंदमय पुरुष। और राम आनंदामृत वर्षक राम है ना, मंगल कर जय मंगल राम, तो आनंद का अमृत वर्षण करने वाले, सदा आनंद में रहने वाले। उनके मुख की श्री जो है वो वनवास में भी नहीं बदली, कभी वो सीता के दुख में रोते रोते हुए, लेकिन लोगों जब भी कोई बोलता था तो वो मन उनका अलग था, वो सीता का सब दिखाने का था बस। तो हमारे जितने भी अवतार हैं वो सब आनंद के स्वरूप। मैं यहाँ पर इस बात को कहना नहीं चाहता, आ गई है बात, लेकिन मैं बता दूं, ईसाई धर्म में सफरिंग, दुख को महत्व दिया जा रहा है। यहाँ पे हम आनंद की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ईसा मसीह दुख। बड़े बड़े संत, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, उनको भी ईसा मसीह के जैसा दुख हुआ। सेंट बर्नाडेट ऑफ वो लोर्ड्स, उसको भी कष्ट हुआ। वहाँ पर दुख को महत्व दिया। लेकिन थोड़ा सा विचार करने पर देखेंगे कि ईसा मसीह केवल इतना दुखी दुख सहन किए थे, उसके जीवन में आनंद नहीं था क्या? उनको जिसे कहते हैं ना पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, पैशन यानी उनको कष्ट देना, तो वर्णन आता है कोड़ों से पीटा था। खूब, अब सोच सकते हैं आप, एक छोटी सी फिल्म भी है पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन उससे फिर किसी से पूछते हैं, ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। ये फ्रीडम और आनंद का भाव इतना गहरा होवे कि यस्मिन् सुतो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, जिसमें स्थित होकर अत्यंत दुख से भी विचलित न होए। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा, जिसमें प्रतिष्ठित होकर अत्यंत दुखपूर्ण स्थिति में भी व्यक्ति विचलित नहीं हो। तो ये भाव जब तक फ्रीडम का भाव नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और मैंने इसलिए ये बात कही कि स्वामी जी बाद में कहते हैं यू आर फ्री फ्री फ्री, 3 बार बोला। ओ ब्लेसेड एम आई, फ्रीडम एम आई एम द इन्फिनिट, मैं अनंत हूँ, मैं मुक्ति स्वरूप हूँ, मैं मुक्त हूँ। In my soul I can find no beginning and no end. All is myself. Say this unceasingly. सदा सर्वदा कहो कि मेरी आत्मा आदि अंत नहीं है, मेरी आत्मा का सभी मेरे आत्म स्वरूप हैं, मैं सदानंद स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वभाव हूँ, मैं अनंत। और सारा जीवन हम शांत, दुख में, बंधन में सारा जीवन निकालते। और स्वामी जी कहते हैं सर्वदा कहो,
से दिस अनसीजिंगली, बिना रुके सर्वदा कहो मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मेरी देह है, मुक्त स्वभाव अनंत हूँ, मेरी आत्मा का आदि अंत नहीं है। ऑल इज माई सेल्फ, सभी मेरे आत्मस्वरूप हैं। ये आदर्श, ये आदर्श। और जब आदर्श की बात करते हैं तो फिर प्रश्न उठता है, तो फिर हम तो जहाँ पर हैं वहाँ से शुरू करेंगे ना। हम तो अपने को देह समझ रहे हैं, तो देह को दूर करना है, विचार करना है, एक एक स्टेप जाना पड़ेगा। हम द्वैत के भाव में हैं, तो ठाकुर भी नहीं भेजते थे, नरेंद्र को भेज देते विचार करने के लिए, उनको लगा देते थे। लेकिन दूसरे को कहते थे नहीं, जब नरेंद्र से बात कर रहे हैं तब दूसरे आते थे, कहते तुम चले जाओ। ब्रह्मानंद जी को एक प्रकार का टीचिंग दिया, लाटू महाराज को दूसरी प्रकार का दिया, और ये लोग भी उच्च कोटि के थे। और हम लोगों को वो तो और भी कुछ कहेंगे, अच्छा नहीं, वो क्या ना, स्वामी जी ने कहा जो कर्म में लगाओ, सेवा में लगाओ। यही स्वामी जी जो यहाँ पर ये ऊंची बातें कर रहे हैं, भारत में कहा शिव ज्ञान से जीव सेवा करो, शिव ज्ञान से। बड़ी बड़ी बातें करोगे तो नरक में जाओगे, जाओ शिव ज्ञान से सेवा। और ये बातें यहाँ कर रहे हैं। तो प्रश्न उठ सकता है कि फिर हम जहाँ पर हैं, जिस स्तर पर हैं, उसी के अनुसार करना चाहिए। और ये बात मानते हैं, हम जिस स्तर पर हैं साधना के, उसके अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, उसने साधना करनी चाहिए। नहीं, एक दूसरा आदर्श है या दूसरी साधना पद्धति अगर आप कहें तो, अब चाहते हैं अगर आप साधना पद्धति शब्द उपयोग करना चाहते हैं तो करिए। लेकिन जहाँ पर इस आदर्श की बात हो रही है, यू आर फ्री, फ्री फ्री फ्री, 3 बार बोला। ओ ब्लेसेड एम आई, फ्रीडम एम आई एम द इन्फिनिट, मैं मुक्त हूँ, मैं अनंत हूँ। यहाँ फिर साधन नहीं है, कठिन है लेकिन सीधा मार्ग, धीरे धीरे नहीं, सीधा मार्ग। अगर कोई इसको पकड़ के रख सके, यतीश्वरानंद जी ने कहा कम से कम एक बार चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाम, कम से कम एक बार दिन में याद कर लिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन याद करे, क्या बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। गलती करेगा, ये हो सकता है। अभेदानंद जी को स्वामी विवेकानंद ने स्पर्श कर दिया था, उनको अद्वैत ज्ञान डाल दिया था, जगत मिथ्या डाल दिया था, और फिर उनके जीवन में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ आचरण में गड़बड़ हो गई। श्री राम कृष्ण ने उसको पढ़ा कि क्या कर रहे हो, तो क्यों, मैं आत्मा हूँ, मेरे को क्या अंत होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जो अगर ठीक ठीक इस आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो उसका पाँव बेताल नहीं पड़ेगा, वो कभी ऐसा बुरा काम नहीं हो ना, कोई बात नहीं। अमेरिका में जब ये स्वामी विवेकानंद ने ये सब बातें जब कही हैं तो स्वामी जी जानते थे कि इसमें प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लोग गलत समझेंगे। तो फिर क्या भारत में जो द्वैतवादी मार्ग होता है उसमें ये गलत नहीं समझते हैं? उसको लेकर के क्या सब ठीक ठाक चलता रहता है? उसमें भी तो समस्याएं उठती हैं, उसमें नैतिक समस्याएं उसमें भी उठती हैं, सब उठता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद को आप अगर ज्ञान योग पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद का ये इन बातों के ऊपर जो द्वैत वेदांत की बात जब करते हैं स्वामी विवेकानंद, तो पढ़ेंगे कि स्वामी जी बार बार उसको जोड़ देते हैं, बार बार जोड़ देते हैं। अधिकारी विचार छोड़ो। शंकर वेदांत में अधिकारी क्षमा दमा उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य मुमुक्षत्व साधन चतुष्टय होना चाहिए, तब उसको ज्ञान दिया जाता है।
और पहले ज़माने में जब लोग आते थे, शिष्य आते थे, तो गुरु क्या करते थे? गुरु कहते हैं ठीक है, अब तुम ऐसा काम करो ना, 4 धाम घूम आओ। 4 धाम समझ गए ना आप? 4 धाम, तो 4 धाम तो आजकल 7 दिन में हो जाए। फ्लाइट से चले जाइए 4 धाम में आजकल हो जाए। वहाँ तो नहीं होता था ऐसा, 4 साल लग जाते थे। और उसकी अच्छी, जिसे कहते हैं ना कि अच्छी साधना हो गई, प्रिपरेशन हो गई, तितिक्षा, श्रद्धा, विचार करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा। ये 4 धाम ठीक हो जाया करता था। और तब आते थे, ठीक अब तुम अधिकारी बने हो, हम उपदेश दें। तो ऑर्थोडॉक्स वेदांत के अंदर तो अधिकारी को बहुत महत्व दिया गया, लेकिन यहाँ स्वामी विवेकानंद सीधी बात जाते हैं, अब कोई ले सके उसको तो लेवे। गलतियाँ होंगी, सभी मार्ग में होते हैं, सभी कोई सीधे जाते हैं ऐसी बात नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे समझ में आता है, गुरु देखते हैं, गुरु धीरे धीरे उनको मार्ग पर लगाते हैं, जैसा अभेदानंद जी को लगाया। इस प्रकार से धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कही, यहाँ पर स्वामी जी मार्ग नहीं बता रहे हैं। से अनसीजिंगली, क्या कहते हैं? स्वाधीनता की अपूर्व मुक्त वायु का उपभोग करो। तुम तो मुक्त हो, पहले से ही मुक्त हो। अन्यत्र एक जगह एक उनका स्वामी जी का एक लेख है, उसका इंग्लिश में है, स्वामी जी कहते हैं, नेवर अलाउ योर सेल्फ टू थिंक दैट यू आर बाउंड। कभी अपने आप को यह सोचने मत देना कि तुम बंधे हुए हो, बाउंड हो। देखिए, ये साधना अगर इस प्रकार से कहें, तुम मुक्त हो, प्रत्येक दिन कहो मुक्त हो। बंधन में पड़े हुए हो तब भी मुक्त हो। हम अपनी जिह्वा के दास हैं, फिर भी कहो मैं मुक्त हूँ। धीरे धीरे क्या होगा? मैं तो मुक्त हूँ, मैं अपनी जिह्वा का दास, थोड़ा सा अच्छा खाने को मिल गया तो मैं उसका गुलाम नहीं। धीरे धीरे सारी बातें निकल जाती हैं, ये राग द्वेष निकल जाते हैं, उसका जो जोश है वो कम हो जाता है। फिर कहते हैं स्वामी जी, तुम तो मुक्त हो, पहले से ही मुक्त हो। सर्वदा कहो, से दिस अनसीजिंगली, सर्वदा कहो, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वभाव हूँ, मैं अनंत स्वरूप हूँ, मेरी आत्मा का आदि अंत नहीं, सभी मेरे आत्मस्वरूप। जो अंतिम लक्ष्य है स्वामी जी उसको सीधे हमारे सामने रख, सीधे हमसे कह रहे हैं, कहो। अरे कब तक सोचोगे, अभी तो नहीं हुआ। अरे 10 साल, 20 साल, 30 साल, सारा जीवन तो ये निकल गया इसी तरह से, इसका कभी अनुभव नहीं करेंगे क्या? करें, आज करें, अनुभव करें, सारा जीवन निकल जाएगा। ठाकुर को पढ़िए, वो सब कहेंगे सदा मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जो भगवान का याद करता है, कर मैं उसके साथ में हूँ। अनुभव करें, नहीं तो क्या मजा है जिंदगी का। संसार में भक्त बनकर आए, मानव जन्म प्राप्त हुआ, ठाकुर की कृपा हुई, ठाकुर के शरण में आए, और उसके बाद में ये सब नहीं हुआ तो क्या मजा है। इसलिए मैंने कहा कि आज यही एक पैसेज है, इसके बाद तो खैर योग शास्त्र आ जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए कितना उदात्त भाव, यानी सोचिए, सोचने में इस पैसेज को इंग्लिश या हिंदी में पढ़ने में आनंद आता है कि नहीं आता? पढ़ने से ही अपना मन ऊपर उठता है कि नहीं उठता? फील द वंडरफुल एटमॉस्फियर ऑफ फ्रीडम। मुक्ति का स्वाधीनता का अपूर्व मुक्त वायु का उपभोग करो। फील द एटमॉस्फियर, मैं मुक्त हूँ। ये कुछ नहीं हो रहा है, संसार बदल रहा है, क्या क्या सब चीज़ें हो रही हैं संसार में।
न्यूज़पेपर देखेंगे, टीवी देखेंगे, क्या क्या सब उल्टी पुल्टी बातें हो रही हैं इधर उधर सब। वाराणसी बदल गया, आज 50 साल पहले का वाराणसी बदल गया, कितनी भीड़ भाड़ बढ़ गई है, पॉल्यूशन बढ़ गया है। अब इसको देखते रहेंगे तो फिर ये कब होगा? वंडरफुल एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम, ऐसे स्थिति में ही मुक्ति का आनंद लो, मुक्ति का सुख प्राप्त कीजिए, मुक्ति का जो वंडरफुल अद्भुत स्वरूप है, अपूर्व मुक्त वायु का उपभोग करो। अच्छा ट्रांसलेशन किया हिंदी में। और फिर स्वामी जी 3 बार कहते हैं फ्री फ्री फ्री, तुम मुक्त हो। और कहते हैं मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं मुक्त हूँ, आई एम फ्री, फ्रीडम आई एम, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, आई एम इन्फिनिट, इन माई सोल आई कैन फाइंड नो बिगनिंग और एंड, मेरी आत्मा का आदि अंत नहीं है। यही तो मुक्ति है, आदि अंत नहीं है। ऑल इज माई सेल्फ, मेरा ही आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। से दिस अनसीजिंगली, सदा सर्वदा यही कहते रहो। तो यहीं छोड़ दें कि थोड़ा आगे बढ़ें? हाँ? भक्ति और इसका अद्वैत का समन्वय कैसे होगा? अपने को भगवान का पुत्र मानिए, दास मानिए, ये 2 बातें तो पुत्र और दास आसान है, उससे आगे जाने में दिक्कत होगी। तो मुक्त हो गए। हनुमान जी, मैं भगवान का दास हूं, हो गए मुक्त कि नहीं हुए? मुझे कौन रोक सकता है? भक्ति में भी अगर ठीक ठीक भक्ति हो, हमारी भक्ति भी कॉम्प्रोमाइज वाली है, हमारा ज्ञान भी कॉम्प्रोमाइज वाला, हम दोनों के अंदर समझौता करते हैं, ऐसा। अगर ठीक ठीक भक्ति हो तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, वो बदल जाएगी। ठाकुर बोलते हैं हम तो जाने वाला नहीं है, उसको भगवान का दास बना के रख लो। स्वामी जी बोलते हैं हम तो जाने वाला नहीं है, उसको सच्चिदानंद बना के रख लो। मैं भगवान हूँ, इतना नहीं होता बाबा। अच्छा, मैं भगवान का दास हूँ, फिर वह पक्का करो, पक्का करो। अचानक याद आ गई मेरे को, माता माँ थी यहाँ पे, तो स्तोत्र याद करना पड़ता था। तो जैन स्तोत्र रोज एक एक श्लोक याद करके मैं सुनाता था माँ को। 48 श्लोक का एक स्तोत्र याद किया, पूरा याद कर लिया। माँ क्या कहती, जैसे बच्चे को, छोटा बच्चा था, जैसे मैं बच्चा ही हूँ तो माँ के साथ, अब पक्का कर लो इसको। जैसे कोई माँ होवे, बच्चे को बोले, बच्चा ने कुछ याद किया कि बेटा अब इसको पक्का कर लो, यानी उसको ऐसा नहीं आज बोला और कल भूल जाओगे, ऐसा नहीं, पक्का कर लो। मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान की दासी हूँ, मैं भगवान की पुत्री हूँ, इसको पक्का कर लो। अरे भाई, और किस लिए आए हैं? ये ठाकुर के शरण में किस लिए आए हैं? संसार में जन्म किस लिए लिया है? इसीलिए तो लिया है। ये भगवान के दास होना और फ्रीडम एक चीज, तो कोई फर्क नहीं, एक चीज। कहीं न कहीं तो पकड़ेंगे, थोड़ा सा आधा घंटा प्रवचन में बैठेंगे और आधा घंटा 1 घंटा आरती में बैठेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। सुबह शाम दिन रात सोचिए,
मैं भगवान की दासी हूँ या मैं भगवान की संतान। सुबह शाम दिन रात सोचिए सोचिए, और भगवान पे फिर वो पूरा विश्वास, जैसा बच्चे का माँ पे विश्वास, 100% विश्वास। तब आप देखेंगे फ्रीडम। ये चीज़ एग्जैक्टली यही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ पर स्वामी जी ने न, इसके आगे नहीं जाएंगे। इसके आगे पातंजल योग सूत्र बहुत नीचे आ जाए, बहुत नीचे आ जाए। इसी भाव को बने रहें, इसी कम से कम आज तो कम से बनाए रखिए, अगली बार देखा जाएगा इस भाव। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरयतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहं नमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।